नमस्कार। द टूथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे मधुबनी बिहार का मंच हो या फिर मन की बात कार्यक्रम, इस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण देश को यह भरोसा जताया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, आतंक को पनाह देने वालों की जमीन को ही खत्म कर दिया जाएगा, पूरे तरीके से उसे तबाह किया जाएगा। ये यकीन 140 करोड़ भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया। लेकिन पहलगांव मामले को लेकर के लगातार हो रही कवायद के बीच सियासत भी अब तेज हो गई है। पहले तमाम पार्टियां सरकार के समर्थन की, सरकार को सपोर्ट देने की बात करती नजर आई। ऑल पार्टी मीट के बाद ये लगा था कि कम से कम ये एक ऐसा मुद्दा होगा जिस पर सियासत नहीं होगी, क्योंकि ये अटैक भारतीयता पर हुआ है, हर एक भारतीय पर यह अटैक हुआ है। लेकिन फिर सियासतदान तो सियासतदान ठहरे। कांग्रेसी खेमे से कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी जिससे चोट पहुंचती है। रॉबर्ट वाड्रा जहां कहते हैं कि क्योंकि भारत में मुसलमानों को लेकर के एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, यही वजह है कि हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया। इसका सीधा दोषारोपण उन्होंने सरकार पर किया, लेकिन बाद में अपने बयान से वो यू टर्न लेते नजर आए और उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, उसके गलत मायने निकाले गए। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया साहब ने तो सीधे सीधे इसे इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया और उनकी माने तो युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध नहीं होना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने इंटेलिजेंस को मजबूत करना चाहिए और दोबारा इस तरह के हमले ना हो, इसे इंश्योर करना चाहिए। मतलब हमारे देश के 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें करना क्या चाहिए? हमें अपना इंटेलिजेंस मजबूत कर लेना चाहिए, ताकि अगर दोबारा भविष्य में कोई इस तरह की घटना को अंजाम दे तो हम उसे समय रहते रोक सकें, पकड़ लें और इस तरह की कार्रवाई करें। फिलहाल हम शांति का ही संदेश देते रहें, क्योंकि हम तो शांति प्रिय लोग हैं। शांति का ही पाठ पढ़ाते हैं, शांति का ही संदेश देते हैं। कोई भी आए, हमें थप्पड़ बजाए, हमें मारे पीटे और हम खामोश रहें और शांति का ही पाठ पढ़ते रहें। ये सिद्धारमैया साहब के स्टेटमेंट थे। इसके मायने मैं अपने हिसाब से यूं ही निकालती हूं। अब उनके इस स्टेटमेंट के बाद तो सियासत होनी ही थी। बीजेपी के खेमे से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं क्या यहीं रुकी? इसके बारे में मैं बात करूंगी। कांग्रेसी खेमे से एक नेता शशि थरूर, जिन्होंने सरकार के सपोर्ट में बातें कही, ये बातें भी कांग्रेसी खेमे को पसंद नहीं आई। शशि थरूर साहब कहते हैं कि कोई भी मुल्क 100% इंटेलिजेंस इनपुट के साथ काम नहीं कर सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी जो इंटेलिजेंस इनपुट हो वो 100% हो, एक्यूरेट हो। मतलब इतने एक्यूरेट हो कि कब कहां क्या होने वाला है वो आपको सब कुछ पहले से सटीक पता हो। इजराइल जैसा इंटेलिजेंस सिस्टम जिस देश के पास है, उस पर भी जब अटैक हुआ तो वो उसे पूरी तरीके से रोक नहीं पाया। ये बात अलग है कि बाद में वो जवाब देता रहा। ये एक दलील उन्होंने दी थी, लेकिन कांग्रेसी खेमे को ये दलील पसंद नहीं आई। पहले जरा सुनिए शशि थरूर ने क्या कहा, और पाकिस्तान को लेकर के जो उन्होंने बातें कही, बीजेपी की खेमे को लेकर के जिस तरीके से वो बातें रख रहे थे, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आई। उन्हें बीजेपी का प्रवक्ता कह दिया गया। Look, as far as intelligence failure is concerned, it's obvious that there was not foolproof intelligence. Obviously, there was some failure, but the question is whether the inevitable investigation that is required should be the priority now, or whether a credible response should be the priority now. In due course, there will have to be an investigation by the government, because it's the government's own responsibility to fix accountability and figure out what happened. And I hope they will do so. But we've got the example of Israel. October 7th, the world's best intelligence services, according to everybody, were taken by surprise on October 7th just 2 years ago. And my own view very clearly is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly, we too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. Sometimes you succeed, sometimes you don't. We'll never know about the various terror attacks that were successfully thwarted. We only know about the ones we failed to thwart. That is normal in any kind of relationship. I do agree that there were failures, but I do not agree right now that should be the main focus. Main focus should be the outrageous crimes committed against innocent Indian tourists, the damage that is sought to be wrought
to the economy of Kashmir in order to increase discontent in Kashmir, the damage being done to communal relations even within India by their kind of inflammatory communal rhetoric when the general in charge of the Pakistan army says Hindus and Muslims can never live together. What is the message he wants to send? This is disgraceful, contemptible language, and we must stand up firmly and unitedly against it. To my mind, all of India is united in wanting to give a fitting response to the Pakistanis. शशि थरूर ने एक तरफ जहां इंटेलिजेंस इनपुट 100% नहीं हो सकता, इस चीज को माना, वो ये समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो गीदड़ भपकियां दी जा रही हैं और ये कहा गया कि दरिया में खून बहेगा भारतीयों का, उन्होंने जवाब दिया कि देखिए पहले तो युद्ध में आप हमसे जीत नहीं सकते, लेकिन अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है और खून बहता है तो इंडियन से ज्यादा किसी का बहेगा तो वो पाकिस्तान का होगा, ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। जरा सुनिए शशि थरूर साहब के स्टेटमेंट को भी। Look, there is all this inflammatory rhetoric. The Pakistanis have to understand that they cannot kill Indians with impunity. It's as simple a message as that. You want to leave your life in peace, we will not bother you, we will leave you in peace. We have no designs on Pakistan. We don't want to do anything to the Pakistanis ourselves, but if you do something to us, then be prepared for a response. I think that message is very clear. They can say what they like, and if blood is going to flow, I'm sorry to say it will flow possibly more on their side than on ours. बस क्या था, शशि थरूर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया नहीं कि कांग्रेसी खेमे को वो बीजेपी के प्रवक्ता नजर आने लगे। कांग्रेसी होते हुए भी कांग्रेस के ही खेमे के लोग उन्हें बीजेपी के प्रवक्ता के साथ तुलना करने लगे और कहने लगे बीजेपी के सुपरमैन की तरह बिहेव कर रहे हैं शशि थरूर। सुनिए जरा किस तरीके से उदित राज शशि थरूर पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आ रहे हैं। पहलगाम के बारे में और दूसरे देशों की सुरक्षा के बारे में जो शशि थरूर जी ने कहा है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में? यही मोदी जी थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो कहते थे कि समस्या सीमा पर नहीं है, केंद्र पर है। और दूसरी बात है कि यही मोदी जी प्रचार कर रहे थे कुछ दिन पहले, अब आतंकवादी ये नहीं है कि मार करके वापस चले जाएंगे। फिर यही मोदी जी अमित शाह कहते हैं कि अब तो आतंकवादियों की कमर टूट गई है। तो भैया फुल प्रूफ सिक्योरिटी की बात तो मोदी जी, अमित शाह, ये सरकार कर रही है। आप भारत सरकार को खंडन कर रहे हैं, सुपर बीजेपी मैन बन रहे हैं आप। उन्होंने दावा किया, हम थोड़ी कह रहे थे कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और यह भी कहा 2013-14 के चुनाव में कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो लाहौर तक घुस करके मारेंगे। शशि थरूर को यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या घुस करके मारे? शशि थरूर को यह भी पूछना चाहिए कि कांग्रेस या यूपीए सरकार पीओके नहीं ले पाई, इसी पर बीजेपी घेरती है, तो शशि थरूर को पूछना चाहिए कि पीओके कब ले हैं आप? और शशि थरूर को यह भी पूछना चाहिए कि जो बैचरन है पहलगाम में, जो ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ बोला कि तो 2 दिन पहले खुला और टूरिस्ट ने और वहां के ऑपरेटर ने बताया नहीं, पूरे साल खुला रहता है। तो शशि थरूर क्या वकील बन गए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इतना बड़ा वकील नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात है, 9/11 के बाद अमेरिका में कौन सी घटना हो गई, चाइना में कौन सी घटना हो गई, कई देशों में कौन सी घटना हुई? इजराइल एक एक्सेप्शन था, यहां तो एक्सेप्शन थोड़ी है। उरी हुआ और पुलवामा हुआ और इसके अलावा भी गुलमर्ग में हुआ, रजौरी पंच में हुआ, पहलगाम में हुआ। तो शशि थरूर जी ये तय कर ले कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको नियुक्त कर दिया है कि अपना स्पोक्स पर्सन। इस तरह से तो बीजेपी जो दावा कर रही है उसको उनको नजर नहीं आ रहा।
और जो विपक्ष जनून सवाल पूछ रहा है और जिसको सत्ता पक्ष में भी माना कि हमारी सिक्योरिटी लैप्स है, तो उस पर भी लेपापोती कर रहे हैं। तो मैं तो बड़ा हैरान हूं। तो चलिए, ये तो तमाम बातें हुई कांग्रेसी खेमे से। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का कुछ नेशनल इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ मसला हो, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला हो और कांग्रेसी खेमे से उस पर सवाल खड़े न किए गए हों। अब चाहे कर्नाटक के पॉलिटिशियंस ये कहते हों कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि हिंदू मुसलमान चुन चुन करके अलग किए गए, बाइफरकेट किए गए और फिर उन्हें मारा गया। उन्होंने तो ये तक कह दिया। बीजेपी के खेमे से इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं आने शुरू हुई है। संबित पात्रा और निशिकांत दुबे ने किस तरीके से राहुल गांधी को भी इस पूरे मुद्दे पर लपेटा है, आपको सुनना चाहिए। कड़ी प्रतिक्रियाएं हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेसी खेमा भारत का है या पाकिस्तान की ही भाषा बोलता है, क्योंकि पाकिस्तान में इनके स्टेटमेंट्स को जोर शोर से दिखाया जा रहा है। जरा सुनिए संबित पात्रा और निशिकांत दुबे इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। हुआ है 28 भारतीयों ने अपनी कीमती जिंदगी खोई है। पूरा भारतवर्ष आज स्तब्ध है। पूरा भारतवर्ष और भारत से बाहर पूरा विश्व भी आज दुखी है, गम मना रहा है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है बदला लिया जाएगा। कल्पना से बाहर जो आतंकियों ने सोचा नहीं होगा, जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा, उस प्रकार का बदला लिया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई। सभी से अपील किया गया कि एक साथ मिलकर चलना है, मगर कांग्रेसियों ने फिर से अपनी फितरत दिखाई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए। सिद्धरमैया जी कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? क्यों बने हुए हैं आप आतंकियों के समर्थक? जिन आतंकियों ने हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारा, आप उस पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं, उस पाकिस्तान के हमदर्द बन गए हैं, उसके पक्ष में बोल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे सिद्धरमैया जी के ऊपर, इस प्रकार के बयान के ऊपर। यह बयान देशद्रोही बयान है। और न केवल सिद्धरमैया जी के ही कैबिनेट में उनके खास और गांधी परिवार के खास माने जाने वाले आरबी तिम्मापुर, जो उनके एक्साइज मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यह भी कह दिया है कि धर्म के आधार पर आतंकियों ने गोली नहीं चलाई। कोई धर्म नहीं पूछा, मजहब नहीं पूछा, जैसे कि वो वहां मौजूद थे, जैसे कि पहलगाम में वो मौजूद थे। और कह रहे हैं कि जो बहन कह रही है कि मेरे पति से धर्म पूछा गया और जब मैंने कहा कि वो हिंदू हैं और उनको गोली मार दिया गया, शायद उनका मेंटल फॉगिंग हो गया है, वो विस्मृत कर गई है, उनको याद नहीं है। क्यों? आतंकियों को बचाने के लिए आप हिंदुस्तानियों को झूठा बता रहे हैं, उनके परिवारजनों का खिलवाड़ और मखौल उड़ा रहे हैं। ये है कांग्रेस के नेता, ये है सिद्धरमैया और तिम्मापुर। इन दोनों को कांग्रेस पार्टी को बर्खास्त करना चाहिए तुरंत, कि अगर तुम पाकिस्तान के पिट्ठू हो तो पाकिस्तान के लिए बोलो और बर्खास्त हो हिंदुस्तान से। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा ना, सिद्धरमैया देशभक्त है कि देशद्रोही, ये पता करना चाहिए लोगों। सर, राहुल गांधी का क्या इससे मानना है? अगर आपको पूछना चाहेंगे राहुल गांधी से कि क्या उनका समर्थन है इस स्टेटमेंट के? मुझे राहुल गांधी से आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है, अपने गृह मंत्री पर विश्वास है, अपने रक्षा मंत्री पर विश्वास है। प्रधानमंत्री ने यदि कहा है कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे तो आतंकवाद मिट्टी में मिल जाए। सर, आपका एक ट्वीट भी था कि पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ शादी करती हैं, रहती है, कि उसकी जिम्मेदारी कौन? क्या ये फैक्ट नहीं है? अभी आपने बाघा बॉर्डर पर नहीं देखा, अटारी बॉर्डर पर नहीं देखा? पाकिस्तानी लड़कियां भी रहती हैं और पाकिस्तानी लड़के भी आते हैं शादी करने, दोनों चीजें, और उनकी संख्या 5 लाख से ऊपर है। आने तो दीजिए। इससे कहीं कोई दोस्तों शको शुबा नहीं है कि पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक इंटेलिजेंस फेलियर का मामला भी है। लेकिन ये हर कोई जानता है कि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद को प्रायोजित किया जाता रहा है। भारत समय समय पर टैक्टफुली इस तरह के हमलों से बचने की कोशिश भी करता और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी देता रहा है। फिर चाहे 26/11 का हमला हो, जिसको लेकर के आज भी कवायद जारी है,
करगिल वार हो जिसमें पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी, और ऐसे ही कई अन्य किस्से पूर्व में रहे हैं। लेकिन जब बात देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों की आती है, उस पर भी सियासत करना क्या ठीक लगता है? वो भी तब जबकि पूरा समूचा विश्व इस समय इस ओर टकटकी लगाकर देख रहा है कि क्या यहां भी भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। भारत की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? हर कोई बहुत ध्यान के साथ इस मुद्दे पर फोकस जमाए हुए हैं। ऐसे में अपने ही देश के नेता अपनी ही देश की सरकार को सवालों के दायरे में खड़ा करके दूसरे लोगों का, बल्कि मैं कहूं कि दुश्मनों की तरफ से बैटिंग करते जब नजर आते हैं, तो फिर जाहिर है कि उनकी भर्त्सना होनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? और ये जो सियासत हो रही है, क्या इस वक्त जब सबको एकजुट होना चाहिए था, एकजुटता के बड़े बड़े दम भरे जा रहे थे, सपोर्ट की बातें हो रही थी, और फिर ये सियासी शब्द जो शुरू हो जाते हैं, सियासी बाण जो चलने लगते हैं, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।